गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर बार्टोलोमियो का सामना लूफी से हो जाता है और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और फिर वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर फिर वो नर्वस हो जाता है। और फिर हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेबेका रोलिंग लोगन को बहुत ही आसानी से हरा देती है। फिर हमें फ्लावर फील्ड के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोंटाटा किंगडम का किंग अपने पास्ट के बारे में रॉबिन उसा फ्रैंकी को बताने लगता है कि कैसे डॉन क्यूटी फैमिली के मेंबर्स ने 900 साल पहले उन पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया, पर फिर किंग रिको द फर्स्ट के आने के बाद ड्रेसरोसा और उसके आसपास की कंट्रीज में हालात सुधरने लगे। और फिर हमें पता चलता है कि वो टॉय सोल्जर असल में रेबेका का फादर है। और अब आगे तो एपिसोड 659 की स्टार्टिंग होती है और हमें बार्टोलोमियो को दिखाया जाता है जो लूफी को आवाज देता है और जिसे देखकर लूफी कहता है कि मेरा नाम लूसी है, जिस पर बार्टोलोमियो उससे कहता है कि अभी भी कहता है कि अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं रेबेका को सपोर्ट करना चाहता हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर बार्टोलोमियो उससे कहता है कि जरा रुको, मुझे ज़ोरो सेनपाई ने कहा। और फिर लूफी ज़ोरो का नाम सुनकर रुक जाता है और फिर बार्टोलोमियो उससे कहता है कि हाँ, उन्होंने मुझे अपने साथ आपको लाने के लिए कहा है। जिस पर लूफी उससे कहता है कि अच्छा, तो फिर वो कहाँ पर है? जिस पर बार्टोलोमियो अपना मुंह छुपाते हुए कहता है कि वो कोलोसियम के बाहर है और कहता है कि मैं आपको वहाँ का रास्ता दिखाता हूँ। जिस पर लूफी उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, लंबी सर वाले। और लूफी के मुँह से ये सारी बातें सुनकर बार्टोलोमियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है उन्होंने मुझे हमें कोलोसियम के बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनाउंसर कहता है कि ब्लॉक टी के बैटल रॉयल का मैच बहुत ही गर्माने लगा है और जहाँ पर रेबेका और अकीलिया मिलकर फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ के कॉम्पिटिटर्स को एक एक करके धूल चटा रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लावर फील्ड के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबिन उसा फ्रैंकी सोल्जर के मुँह से ये बात सुनकर कि वो टॉय सोल्जर रेबेका का फादर है, वो सब हैरान हो जाते हैं। और फिर उसा उससे पूछने लगता है कि अगर तुमने जो कहा है वो सच है और रेबेका किंग रिको की ग्रैंड डॉटर है तो इसका मतलब ये है कि जब तुम इंसान थे तो तुम किंग रिको के। पर तभी वो टॉय सोल्जर बात को बदल देता है और वो आगे कहता है कि ये बहुत समय पहले की बात है। जैक और रॉबिन चौंक जाते हैं, जिस पर उसा कहता है कि ये वही वर्ड वुमेन है ना जिससे हमारा सामना पंक हैजर्ड में हुआ था। हाँ, वही चिड़िया वाली। और फिर वो टॉय सोल्जर आगे कहता है कि ये कंट्री पिछले 10 साल में बहुत ही ज्यादा बदल गई है। और फिर हमें 10 साल पहले के ड्रेसरोसा के बारे में बताया जाता है जहाँ पर लोग बहुत ही आराम से जी रहे होते हैं और किंग रिको सबकी बहुत ही ज्यादा मदद करता है। वो एक बहुत ही अच्छा राजा होता है। अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो वो उन सब की मदद करता है। वो अपने सिटीजन्स की मदद करने की पूरी कोशिश करता है। ड्रेसरोसा के लोग भले ही गरीब हो पर वो सब वहाँ पर बहुत ही खुशी से रहते हैं और यही बात ड्रेसरोसा को सबसे अलग बनाती है। और फिर वो टॉय सोल्जर आगे कहता है कि ड्रेसरोसा एक बहुत ही शांति प्रिय देश हुआ करता था, पर फिर अचानक से वो नाइटमेयर हमारी तरफ उड़ता हुआ चला आया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस रात डोफ्लामिंगो किंग रिको की आंखें खुल जाती हैं और डोफ्लामिंगो उससे कहता है कि चिल्लाने की या मदद मांगने की कोशिश मत करना। और फिर डोफ्लामिंगो उसे अपना नाम बताता है, जिस पर किंग रिको उससे कहता है कि कुछ दिनों से एक पायरेट ग्रुप डॉन क्यूटी ने हम सबको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है। जिस पर डोफ्लामिंगो उससे कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ डॉन क्यूटी फैमिली से, जो कि पहले इस कंट्री में राज किया करते थे और ऐसे मैं ड्रेसरोसा का राजा भी हुआ। जिस पर किंग रिको उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई है, तुमने लोगों की शिप्स को लूटा, वो भी उन सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए। तुम सिचिबुकाई यानी कि वॉरलॉर्ड बने, वो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके। जिस पर डोफ्लामिंगो उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो, तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और कहता है कि पर मैं इतना भी डेविल नहीं हूँ। फिर वो उससे कहता है कि मैं इस कंट्री को तुम्हें 10 मिलियन बारे में किसी को भी मत बताना। और फिर वो उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास बस 2 ही रास्ते हैं, या तो मुझे पैसे दो और वॉर को अवॉइड करो,
या फिर मुझसे फाइट करो और अपने सिटीजन को खून में नहाता हुआ देखो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग रीकू अपने सारे सोल्जर्स को बुलाता है और फिर किंग रीकू उन सबको बताता है कि हम सब लोग एक बहुत ही बड़े मुसीबत में हैं और कहता है कि तुम लोग एक काम करो और जाकर ड्रेसरोसा के हर एक सिटीजन से जितना भी पैसा हो मांग लो ताकि हम सब लोग ड्रेसरोसा को बचा सके। और फिर वहाँ के सारे सोल्जर्स आधी रात को सिटीजन के पास जाने लगते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं, जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे राजा को इस बारे में पता चला तो वो तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। जिस पर कैप्टन टैंक उन लोगों से कहता है कि ये हमारे राजा की तरफ से ही ऑर्डर है, जिसे सुनकर वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अचानक से है। और फिर कैप्टन टैंक अपने मन में कहता है कि ये ना है, जिसे सुनकर वहाँ के लोग चौंक जाते हैं। और रीकू आगे कहता है कि मैं जानता हूँ ये बहुत ही जल्दी है, पर आप सबके पास जो भी पैसा हो वो सब कुछ हमें दे दो। और फिर वो अपना सिर उनके सामने झुकाते हुए कहता है कि बस बिना किसी सवाल के हमें वो पैसे दे दो। और किंग रीकू को ऐसे सर झुकाते हुए उनके मंत्री उन्हें रोकने लगते हैं और उनके सारे सिटीजन भी हैरान हो जाते हैं। और वो लोग किंग रीकू से कहते हैं कि आप एक राजा हैं और आप लोगों के सामने खुद को ऐसे ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। और ये सारी बातें वहाँ के सारे सिटीजन के लोग सुन रहे होते हैं। और फिर किंग रीकू उन लोगों से कहता है कि प्लीज हमारी बात पर यकीन करो, ये कोई मजाक नहीं है। और कहता है कि अगर इसके लिए मुझे मेरे हाथ पैर भी काटना पड़े तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसे सुनकर कैप्टन टैंक कुछ देर पहले का एक सीन याद करता है जहाँ पर किंग रीकू अपने हाथ में डायनामाइट लेते हुए कहता है कि कैप्टन टैंक अगर चीजें हमारे मुताबिक काम नहीं करी तो मैं डोफ्लामिंगो को मार दूंगा। और कहता है कि मैं बाकी सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूँ। और जिसे याद करके कैप्टन टैंक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो फोर्सफुली सारे सिटीजन से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है। पर तभी किंग रीकू के इतने डीप थॉट्स को सुनकर वहाँ के सारे सिटीजन का दिल पिघल जाता है और वहाँ के सारे सिटीजन अपनी पर तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी आता है और आकर अपनी 10 पैरी को एक सोल्जर को दे देता है। और जिसे देखकर कैप्टन टैंक रोने लगता है और कहता है कि ये सब लोग किंग रीकू फैमिली पर पिछले 8 दशकों के भरोसे की वजह से कर रहे हैं। पर तभी डोफ्लामिंगो अपनी पपेट टेक्निक का यूज करता है और वो किंग रीकू को अपना पपेट बना लेता है और जिस वजह से किंग रीकू अपने घोड़े पर बैठकर पूरे ड्रेसरोसा में तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। डोफ्ला के सारे सिटीजन ये देखकर हैरान हो जाते हैं और किंग रीकू सबसे कह रहे होते हैं कि मुझसे दूर भागो। और किंग रीकू से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और जिसे देखकर कैप्टन टैंक भी रोने लगता है और कहता है कि किंग रीकू सामा आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। और फिर हमें डोफ्लामिंगो को दिखाया जाता है जो दूर बैठकर अपनी गंदी चाल को चल रहा होता है और फिर वो वहाँ के सारे सोल्जर्स पर भी अपनी पपेट टेक्निक यूज करता है, जिस वजह से वहाँ के सारे सोल्जर्स भी कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं और वहाँ के सारे लोग उनसे बचकर भाग रहे होते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं कि किंग रीकू आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या हमने कुछ गलत किया। और जिसे देखकर किंग रीकू रोते हुए अपने मन में कहता है कि मैं अब कोई भी सफाई देने के लायक नहीं बचा और ये कंट्री खत्म हो चुकी है। और यहाँ डोफ्लामिंगो कह रहा होता है कि अभी ये काफी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों को और भी ज्यादा डर के मारे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि यहाँ के सारे लोग किंग रीकू से सामने आएगा। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।